हमिंग बर्ड्स का भोजन उनके प्रजनन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे दिन में 12 बार अपने वजन के समान भोजन करते हैं। यह क्रिया उनके ऊर्जा स्तर को बनाए रखने में सहायता करती है। हमिंग बर्ड्स अपने प्रवास को पार्क में पहले खिलने वाले फूलों के साथ समयबद्ध करते हैं, जो उनके जीवनचक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ओटर परिवार को सर्दियों के दौरान स्नेक नदी से कटथ्रोट ट्राउट पकड़ने की आवश्यकता होती है, जो उनके आहार का मुख्य स्रोत बनता है। ग्रैंड टेटन नेशनल पार्क में भालू और कोयोट जैसे शिकारियों का खतरा भी मौजूद है, जो ओटर परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती प्रदान करता है। यह पार्क 3,10,000 एकड़ में फैला हुआ है, और यहाँ हर वर्ष 40 फीट से अधिक बर्फ गिरती है, जो इसे विशेष बनाती है। माँ भालू अपने बच्चों को 3 महीने तक बिना खाए पिए पालन करती है, जिससे उसकी सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस स्थिति में उसे शीघ्रता से भोजन की तलाश करनी होती है। भालू के बच्चों को अपनी मां की स्थिति का कोई एहसास नहीं होता है, और वे अपनी जिज्ञासा में इधर-उधर भटकते हैं। परिणामस्वरूप उन्हें अपने चारों ओर के खतरों का ज्ञान नहीं होता है। जंगली भालू के लिए भोजन की खोज में कठिनाइयां बढ़ जाती है, खासकर जब अचानक मौसम बदलता है। इससे जानवरों की सुरक्षा और अस्तित्व पर खतरा मंडराता है। बर्फ के पिघलने से निकलने वाला जल स्नेक नदी को भरता है, जो पौधों और जानवरों के लिए एक जीवनदायिनी तत्व बनता है। स्पॉटेड कटथ्रोट ट्राउट हर साल यहाँ प्रजनन के लिए इकट्ठा होते हैं, जिससे इस प्रजाति का संरक्षण सुनिश्चित होता है। सफेद छाल की पाइन पेड़ बर्फ के घेर को कैद करके स्नेक नदी के जल स्तर को बनाए रखने में सहायक होती है। पार्क के विभिन्न निवास स्थानों में भालू अपनी संतानों को भोजन की खोज के तरीकों से अवगत कराते हैं, जो उनकी जीवित रहने की क्षमता को बढ़ावा देता है। 399 नाम की ग्रिजली भालू, जो 26 वर्ष की है, यहाँ की सबसे प्रसिद्ध भालू मानी जाती है, जो अपने 4 बच्चों के साथ निवास करती है। ग्रैंड टेटन में 100 से अधिक प्रकार की घास पाई जाती है, जो विभिन्न जीवों के लिए आवश्यक खाद्य स्रोत का कार्य करती है। पतझड़ के दौरान पत्तों का रंग बदलना प्राकृतिक पुनर्चक्रण प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा होता है, जो पेड़ों को वसंत में पुनर्जीवित करता है। प्रजनन के समय बुलों को अपने साझीदार के साथ बनाए रखने के लिए निरंतर प्रदर्शन करना पड़ता है, जो उनकी प्रजातिक सफलता के लिए अत्यधिक आवश्यक होता है। जब प्रतिस्पर्धी बुल आते हैं, तो मुख्य बुल को अपने अधिकारों की रक्षा करनी पड़ती है, अन्यथा उसे अपने प्रजनन का अधिकार खोना पड़ सकता है। सफलता की स्थिति में मुख्य बुल की संतानों का भविष्य पार्क में सुरक्षित रहेगा, जबकि विफलता की स्थिति में उसे एकाकी जीवन व्यतीत करना होगा। प्रवासन की प्रक्रिया के दौरान मादा मृग अपने बछड़े को मार्गदर्शन देती है। यह जीवन के पहले अनुभवों में से एक है, जो मृगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ग्रैंड टेटन नेशनल पार्क में मृगों की वापसी के साथ सुरक्षित बर्थिंग ग्राउंड और भरपूर भोजन उपलब्ध होता है, जो प्राकृतिक चक्र संरक्षण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया में योगदान देता है। जंगली जानवरों के लिए सर्दियों में जीवित रहना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। बुद्धिमान भालू 399 अपने अनुभव के माध्यम से सर्दियों में जीवित रहने का रहस्य जानती है। बाइसन के जीवन में घास बहुत जरूरी है, क्योंकि यही उनकी जीवित रहने की सबसे बड़ी जरूरत है। अगर घास की कमी होती है, तो बाइसन की ताकत कम हो जाती है। जब सर्दी आती है, तो भेड़िए बाइसन के लिए खतरा बन जाते हैं। ये भेड़िए खासकर कमजोर और युवा बाइसन का शिकार करते हैं। बाइसन की माताएं अपने बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करतीं। यह मातृत्व का एक खूबसूरत उदाहरण है, जो हमें सुरक्षा के प्रति उनका प्यार दिखाता है। अप्रैल में तापमान में काफी बढ़ोतरी होती है, जिससे बाइसन को नए खतरों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि तूफान। उत्तरी अमेरिका के मैदानों में तेज गड़गड़ाहट वाले तूफान बढ़ रहे हैं। ये तूफान इतनी शक्ति वाले होते हैं कि जैसे 100 परमाणु बम एक साथ फट रहे हों। हाल की बार ने घास के मैदानों को बहुत बदल दिया है। इससे नए जीवन का विकास हो रहा है, लेकिन यह नए खतरों का भी सबक दे सकता है। पहले उत्तरी अमेरिका में बाइसन की संख्या 60 मिलियन थी, लेकिन अब वो सिर्फ 1,000 से ज्यादा ही बचे हैं। बाइसन को मेटिंग के लिए युवा बाइसन के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। यहाँ अनुभव बहुत महत्वपूर्ण होता है। सुखद मौसम के बाद सूखा एक नई चुनौती लेकर आता है। इस वजह से बाइसन को ज्यादा खाने की तलाश में चलना पड़ता है। हिप्पो जैसे जानवर गर्मी से बहुत प्रभावित होते हैं, और उन्हें गहरे पानी की जरूरत होती है। सूखे के कारण उनका जीवन संकट में आ जाता है।
पानी की कमी के कारण हिप्पो एक दूसरे से लड़ते हैं। इस समस्या से उनका जीवन और भी कठिन हो जाता है, क्योंकि पानी की मात्रा बहुत कम हो गई है। जलवायु परिवर्तन से आग की घटनाएं बढ़ रही है। ये आग जंगली जीवन पर बुरा असर डालती है और उन्हें भोजन और पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। जल संकट के कारण बबून समूहों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। वे एक ही पानी के स्रोत पर लड़ रहे हैं। बबूनों के बीच हिंसा की घटनाएं बढ़ रही है। इससे कमजोर समूहों को नुकसान होता है और उनकी संख्या कम हो जाती है। जब सूखा चरम पर पहुंचता है, तब युवा बबूनों के लिए जिंदा रहना बहुत कठिन हो जाता है और वे कुपोषण का शिकार होते हैं।